ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की मिड टर्म की सॉल्व्ड एमसीक्यू सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको CS 401 के मिड टर्म के सॉल्व्ड एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये कि ओनली डैश इंस्ट्रक्शंस, सिर्फ कौन सी इंस्ट्रक्शन होती हैं? अलाउ मूविंग डेटा फ्रॉम मेमोरी टू मेमोरी। सो इसका जवाब है स्ट्रिंग। और उसके बाद ये डैश अलाउ, इनमें से कौन सी इंस्ट्रक्शन जो है वो अलाउ करती है? चेंजिंग स्पेसिफिक प्रोसेसर बिहेवियर एंड आई यूज टू प्ले विद इट, वो है स्पेशल इंस्ट्रक्शंस। उसके बाद ये व्हेन टू 16 बिट नंबर्स आर एडेड, जब दो 16 बिट नंबर्स जो एडिट होते हैं, द आंसर कैन बी 17 बिट्स लॉन्ग, आंसर हो सकता है 17 बिट्स लॉन्ग। दिस एक्स्ट्रा बिट डेट वॉन्ट फिट इन द टारगेट रजिस्टर, ये जो एक्स्ट्रा बिट होता है ये फिट नहीं होगा टारगेट रजिस्टर में, इज प्लेस इन दी वेयर इट कैन बी यूज एंड टेस्टेड। इसका जवाब है कैरी फ्लैग। और उसके बाद ये कि वन स्क्रीन लोकेशन कॉरेस्पॉन्ड टू आ, एक स्क्रीन लोकेशन जो है कॉरेस्पॉन्ड करती है किसको? वर्ड को। उसके बाद ये कि ईच स्क्रीन लोकेशन कॉरेस्पॉन्ड टू अ वर्ड, हर स्क्रीन लोकेशन कॉरेस्पॉन्ड करती है एक वर्ड को। द लोअर बाइट ऑफ दिस वर्ड कंटेन, जो लोअर बाइट होता है वर्ड का उसमें क्या है? द करेक्टर कोड। उसके बाद ये कि 8088 इज़ अ 16 बिट प्रोसेसर। 8088 जो ये एक 16 बिट प्रोसेसर है विद इट्स एक्यूमुलेटर, उसके एक्यूमुलेटर के साथ एंड ऑल रजिस्टर ऑफ डैश बिट्स, और जो तमाम रजिस्टर्स हैं कितने बिट्स के? 16 बिट्स के। उसके बाद है डिक्रीमेंट्स SP बाय 2, डिक्रीमेंट करना है SP बाय 2 एंड देन ट्रांसफर अ वर्ड, और ट्रांसफर करना एक वर्ड को फ्रॉम सोर्स ऑपरेंड टू द टॉप ऑफ स्टैक, वो है पुश। उसके बाद ये कि आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन RET, एग्जीक्यूशन होने के बाद RET इंस्ट्रक्शन की इनमें से क्या होता है? सो वो है SP इज इंक्रीमेंटेड बाय 2। उसके बाद ये द रूटीन दैट एग्जीक्यूट इन रिस्पॉन्स टू एन इंट इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड, वो कहलाता है क्या? इनमें से ISR। उसके बाद है इन द इंस्ट्रक्शन CMP AXBX, द कंटेंट ऑफ डैश, वो है फ्लैग रजिस्टर। उसके बाद ये आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ STOSW द CX विल बी, वो क्या होगा? डिक्रीमेंटेड बाय 2। उसके बाद ये ऑल द एड्रेसिंग मैकेनिज्म INI APX88 रिटर्न अ नंबर इज कॉल्ड डैश एड्रेस, वो है इफेक्टिव एड्रेस। एन ऑफसेट अलोन इज नॉट कंप्लीट विदाउट, एक ऑफसेट अलोन जो है वो कंप्लीट नहीं है इनमें से किसके? विदाउट, इनमें से किसके बगैर, यानी कि वो है सेगमेंट। उसके बाद ये कि आफ्टर दी एग्जीक्यूशन ऑफ SAR इंस्ट्रक्शन, जब एग्जीक्यूशन हो जाती है SAR इंस्ट्रक्शन की, तो इनमें से क्या है? सो MSB मूव टू लेफ्ट, सो थर्ड ऑप्शन है इसका आंसर। उसके बाद ये कि दी IAPX88 प्रोसेसर सपोर्ट करता है कौन, कितने मोड्स को? मोड्स ऑफ मेमोरी एक्सेस, वो है 7। उसके बाद ये कि स्टैक इज अ डैश, स्टैक जो है वो क्या है? डैश है इनमें से दैट बिहेव्स, जो कि बिहेव करता है इन फर्स्ट इन लास्ट आउट मैनर, वो है डेटा स्ट्रक्चर। उसके बाद है फिर कि द फिजिकल एड्रेस ऑफ द स्टैक, जो फिजिकल एड्रेस होता है स्टैक का इज ऑब्टेन बाय, उसको हासिल किया जाता है इनमें से किसके जरिए? वो है जो सेकंड ऑप्शन है आपके सामने SS:SP कॉम्बिनेशन। और उसके बाद है फिर असेंबली लैंग्वेज इज डैश प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कौन सी तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है असेंबली जो है? वो है लो लेवल। और उसके बाद ये 32 बिट प्रोसेसर हैज़ एक्यूमुलेटर ऑफ, एक 32 बिट प्रोसेसर जो है उसका अंदर जो है उसके पास एक्यूमुलेटर है कितने बिट का? 32 बिट का। उसके बाद ये कि RET इज एग्जीक्यूटेड, RET जो है वो एग्जीक्यूट होता है, इट रिकवर्स दी वैल्यूज फ्रॉम, ये रिकवर करता है वैल्यूज किससे? स्टैक से। और उसके बाद ये कि टू कन्वर्ट एनी डिजिट, कन्वर्ट करना किसी भी डिजिट को टू इट्स ASC2 रिप्रेजेंटेशन। सो इसका जवाब है पहला वाला 0x30 इन द डिजिट। और उसके बाद फिर द प्रिवेलेंट कन्वेंशन इन मोस्ट हाई लेवल लैंग्वेज इस स्टैक क्लियरिंग बाय दी, इसका जवाब है कॉली, यानी कि सेकंड ऑप्शन जो है इसका। उसके बाद ये कि आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ JCXZ इंस्ट्रक्शन, जब एग्जीक्यूशन हो जाती है JCXZ इंस्ट्रक्शन की, CX विल चेंज विद, CX जो है वो चेंज होगी फ्लैग इफेक्ट के साथ। सो क्या ऑप्शन है इसमें से? इसका जवाब है नन ऑफ अबव। और उसके बाद ये कि RETF विल पॉप दी ऑफसेट इन दी डैश, तो इसका जवाब है IP। उसके बाद ये कि फार जंप इज नॉट पोजीशन रिलेटिव बट इज डैश, फार जंप जो है वो पोजीशन रिलेटिव नहीं है लेकिन वो क्या है? एब्सोल्यूट है। उसके बाद है फिर कि DIV इंस्ट्रक्शन हैज़, DIV इंस्ट्रक्शन जो है उसमें कितने फॉर्म है? 2 फॉर्म्स। उसके बाद ये कि आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ MOVS इंस्ट्रक्शन, जब एग्जीक्यूशन होती है MOVF इंस्ट्रक्शन की, विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर्ड आर अपडेटेड, कौन से रजिस्टर्स अपडेट होते हैं? वो है SI और DI ओनली। उसके बाद ये कि वन स्क्रीन लोकेशन कॉरेस्पॉन्ड टू आ, एक स्क्रीन लोकेशन जो है वो करस्पॉन्ड करती है इनमें से किसको? वो है वर्ड। उसके बाद ये कि फिजिकल एड्रेसेस ऑफ द स्टैक इज ऑब्टेन बाय,
उसको ऑब्टेन किया जाता है किसके ज़रिए, SSSP कॉम्बिनेशन के ज़रिए। उसके बाद देखिए STOS इंस्ट्रक्शन में द इम्प्लाइड सोर्सेज विल ऑलवेज बी इन, इम्प्लाइड सोर्स जो है वो हमेशा होगी इनमें से किसमें, AL और AX रजिस्टर्स। उसके बाद ये कि फिर द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम फाइल मस्ट बी एट ऑफसेट 0/1, यानी कि जो सेकंड ऑप्शन है 0x0100। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट कीजिए, इसके अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दी वो भी ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।